Guys, so if you're aspiring to join the hospitality industry in India by cracking one of the top IHMs through NCHM CT 2019, this video is for you. So guys देखिए हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट 70 डेज का टाइम हमारे पास बचा है फॉर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्जाम्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग द होटल इंडस्ट्री NCHM CT 2019 राइट. लेट मी टेल यू गाइस, इनको नहीं पता NCHM CT 2019 एक एग्जाम है जिसके थ्रू जो भी होटल इंडस्ट्री के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दैट इज द IHMs, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जिनकी फीस काफी कम होती है एंड एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है राइट. सो चलिए हम देखते हैं क्विकली कि NCHM CT का पैटर्न क्या होता है एंड कैसे आप स्ट्रैटेजी बना के अगले 70-75 डेज में इसको क्रैक कर सकते हैं. ओके तो अगर मैं पेपर की बात करूं तो इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं. 60 questions from English, 50 questions from service sector aptitude, 30 logical reasoning, 30 maths and 30 from the GK section. Okay, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप कैसे जो सबसे इजी सेक्शंस हैं उनको कितना फास्ट और एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए हम प्रिपरेशन पे बात करते हैं कि मेरे पास अराउंड 70 डेज का टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 9 वीक्स. वो 9 वीक्स में हम कैसे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेकअप है सेक्शंस का, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंग्लिश एंड सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड टेक अ मेजर चंक ऑफ द होल प्रिपरेशन एज वेल एज द एग्जाम राइट. सो देखिए आपको बहुत कम एरियाज हैं, मतलब ये दो अगर एरियाज पे आप फोकस करेंगे तो बहुत कम समय में आप काफी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो पहले हम बात करते हैं अपने पहले सेक्शन की विच इज इंग्लिश. यार इंग्लिश में आई वुड से कि अगर आप पिछले 3 साल का IHM का पेपर देखेंगे तो इट वॉज अ वेरी बैलेंस्ड पेपर. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड इंग्लिश पेपर्स जो मैंने देखा है. ओके, एज कंपेयरिंग वेरियस अदर फील्ड्स. बैलेंस का मतलब इसमें ग्रामर, रीडिंग और वोकैबुलरी का एक परफेक्ट बैलेंस इस पेपर में मेंटेन किया जाता है. ओके मतलब ऑलमोस्ट 33% ईच ऑफ दीज एरियाज इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सो कैसे हम इसको स्ट्रैटेजाइज करें, मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करिए. ओके क्योंकि वोकैब में आपको करने में काफी टाइम लगेगा और हमारे पास लिमिटेड टाइम है राइट. सो ग्रामर कैसे किया जाए, देयर आर सम लिमिटेड टॉपिक्स इन पे फोकस करके आप ग्रामर में बहुत अच्छी पकड़ ला सकते हैं. नेमली यू शुड स्टार्ट विद वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, टेंसेस, देन गो टू आर्टिकल्स, देन प्रिपोजिशंस एंड कंजंक्शंस. ओके तो अगर आप ये 6 टॉपिक्स अच्छे से कर लें तो आपका ग्रामर में एक अच्छी पकड़ आ जाएगी. यू कैन से कि ऑलमोस्ट 33, 35, 40% ऑफ योर इंग्लिश प्रिपरेशन विल बी डन राइट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता ही है, अनसीन पैसेजेस होते हैं. आप डेली 2 RCs रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए. 70 डेज में आपको जिस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए वो अपने आप हो जाएगा. ओके इसमें कोई और शॉर्टकट अप्रोच नहीं है. Daily you have to do 2 RCs a day, right? You have to do this daily. Okay. अगर आप इन दोनों चीजों को करेंगे, that itself will give you a very good, confidence about this section. अगर आपके पास और समय बचे तो आप डेली वोकैबुलरी के लिए दिस इज वन वेरी गुड बुक, आप सबको ऑलरेडी पता भी होगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. इसका डेली एक सेशन आप करिए. ओके ये पूरा का पूरा बुक 47 सेशंस में डिवाइडेड है. अगर आप डेली एक सेशन करते हैं तो 1.5 महीने में आप बस पूरी की पूरी बुक को कवर कर सकते हैं. ओके सो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रामर को दीजिए, डेली RCs करिए, टाइम बचे तब आप वर्ड पावर मेड इजी पे जाइए. या गाइज ऑल्सो लेट मी टेल यू कि हम लोग अपने चैनल पे बहुत जल्द विद इन दिस वीक वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस को करवाने वाले हैं. ऑलराइट, थ्रू लाइव क्लासेस आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट राइट. देन सो वी आर डन विद दिस सेक्शन. गाइज लेट मी टेल यू कि अगर आप 2 हफ्ते समय दे दें स्ट्रैटेजिकली तो आप पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन को कवर कर सकते हैं. ओके नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन विच इज सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड. देखिए सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करिए. इट इज द इजीएस्ट सेक्शन. ओके इट्स सिंपल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस. ओके एंड लिटिल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री. ओके मतलब आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा. इसका एक बहुत अच्छा सोर्स मैं बता रहा हूं. अगर आप फूल्स डेन के वेबसाइट पे जाएंगे, foolsden.com, गूगल पे सर्च करिएगा फूल्स डेन सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड. यहां पे हमने 10 पेपर्स इसके अपलोड किए हुए हैं. ओके आप जाइए, उन क्वेश्चंस को बनाइए,
you will get a very good hold in this particular area. All right, and it's more of common sense. आप एक बार questions देखेंगे आपको समझ में आएगा. Okay, now coming to the logical reasoning section. देखिए अब लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, जीके, तीन सेक्शंस हैं और क्वेश्चंस इनमें कम आते हैं, राइट? तो आप इनको थर्ड प्रायोरिटी में रख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक एरिया को. तो मैं कहूंगा आप लॉजिकल रीजनिंग को तीसरा लीजिए. पहला, दूसरा, तीसरा आप इस पे फोकस करिए. लॉजिकल रीजनिंग अगेन 2 वीक्स अगर आप मेहनत करेंगे तो यू कैन इजीली कवर द होल सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. बट गोइंग बाय द रीसेंट पैटर्न्स, मैं आपको कहूंगा कि वर्क ऑन सीटिंग अरेंजमेंट्स. उसके हमेशा 2 से 3 सेट्स आपके पेपर में आएंगे. सीटिंग अरेंजमेंट्स का स्ट्रैटेजी है कि आपको अगेन हर दिन 2 सेट्स कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट के प्रैक्टिस करने होंगे. ओके, ये सब जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं, इसके फ्री जो भी फ्री जितना भी डेटा अवेलेबल है नेट पे, उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के साथ नीचे डाल रहा हूं. यू कैन जस्ट फॉलो दोस लिंक्स एंड यू कैन गेट आई मीन दैट विल बी अ गुड सोर्स कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट एरियाज ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग आप सबसे पहले अरेंजमेंट्स करिएगा, देन गो टू टॉपिक्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग आपके पेपर में काफी आता है, एंड देन यू कैन गो विद डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस एंड ऑल. ठीक है, सो स्टार्ट विद सीटिंग अरेंजमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, देन सिलॉजिज्म, ऑलराइट, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको सबसे पहले करिए. अदर एरियाज आप बाद में कर सकते हैं. ओके, नाउ गोइंग टू द मैथ सेक्शन. देखिए मैथ्स अगेन इज वन एरिया जिसमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा. ओके, एंड प्रिपरेशन धीरे धीरे होगी. तो मैं अगर आप उसको करना ही चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू 5 टॉपिक्स जिनको आप अच्छे से कर लीजिएगा. यू स्टार्ट विद परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, एंड टाइम एंड वर्क. 6 एरियाज. ओके, तो इन 6 एरियाज को अगर आप कर लेते हैं, अगर आप 2 दिन में एक एरिया भी कवर करते हैं, एक टॉपिक भी, तो अनदर 2 वीक्स में यू कैन फिनिश योर मैथ प्रिपरेशन. ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जीके. जीके में आपको ऑलमोस्ट पिछले 12 मंथ्स का जीके पूछा जाता है, लाइक करंट अफेयर्स. तो अगर आप करंट अफेयर्स हर हफ्ते एक वीक का करेंगे, हर हफ्ते अगर आप एक मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो यू कैन इजीली कवर पूरे साल का जीके इन ऑलमोस्ट 10 to 11 वीक्स. ठीक है, ऑलराइट. एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए, न्यूज रिलेटेड टू द होटल इंडस्ट्री. ठीक है, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज मतलब ऐसे दे लास्ट की भाई अभी रिसेंट में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने किस होटल को टेक ओवर किया, ऑलराइट, या दे लास्ट लाइक मान लीजिए द ओबरॉयज का टैगलाइन क्या है. इस तरह के होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कांस्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं. यू कैन फाइंड दीज गूगल पर सर्च करके होटल इंडस्ट्री न्यूज अगर सर्च करेंगे तो यू कैन गेट दैट जीके ऑल्सो. ओके, सो अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि स्टार्ट विद इंग्लिश, 2 वीक्स में इसको फिनिश करिए. सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड अगर आप 2 से 3 दिन में टाइम देंगे तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं. ओके, 2 हफ्ता रीजनिंग में दीजिए और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए आप उन पर फोकस करिएगा पहले, एंड देन अनदर 2 वीक्स आप मैथ्स को दे सकते हैं. ओके, एंड करंट अफेयर्स डेली अगर आप 1 आवर भी करते हैं तो एक हफ्ते में 1 महीने का करंट अफेयर्स आप इजीली कवर कर सकते हैं. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए. मॉक टेस्ट से आपका एक्चुअल प्रिपरेशन और कैसे आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उसको एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं. ऑलराइट, सो मॉक्स वीकली एक मॉक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, do comment in the comment section or you can contact us on this WhatsApp number. Okay, we have a live course, live online coaching course for this year's NCHM CT going on. All right, we are also going to start a crash course from the 28th of March for the same exam. All right, and also we do have a test series. तो अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.